नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के लिए कैसा जाएगा नवंबर का महीना। दोस्तों, आपकी राशि वृश्चिक है। कालपुरुष कुंडली में 8वां घर होता है। ऐसे लोगों के अंदर रिसर्च की बहुत टेंडेंसी होती है, थोड़ा सीक्रेटिव भी होते हैं, यानी रिजर्व्ड कह लीजिए, या इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होते। बट अदरवाइज़ इनके अंदर डीप रिसर्च, इनको आप कोई भी टॉपिक दे दें, जब तक ये अच्छे से उसको नहीं स्टडी कर लेते उस पर एग्री नहीं करते। इसलिए इनको लॉजिक बहुत पसंद होता है, यानी आप लॉजिक से चीज़ बताएंगे तो मान लेंगे। अब इस महीने क्या हो रहा है कि आपकी रूलिंग प्लेनेट मंगल देव 9th हाउस में बैठे हैं, यानी धर्म में आपका इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन यहाँ ये नीच के हो गए हैं, इनकी यानी पावर कम हो गई है। तो थोड़ा सा आप हेल्थ का ध्यान बना के चलें। और क्योंकि ये भाग्य भाव में बैठे हैं, लगन का मालिक, राशि का मालिक जहाँ भी जाता है तो शुभता ही फैलाता है। तो इसलिए आपकी कोई छोटी या लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, तो ऐसी चीज़ बनेगी। लेकिन फिर भी अपनी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान बना के चलें, क्योंकि मंगल थोड़े वीक चल रहे हैं, क्योंकि मंगल फायर एलिमेंट है और ये घर जो है ये वाटर एलिमेंट है, कर्क राशि। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं बृहस्पति देव, क्योंकि 5th हाउस के मालिक हैं। बृहस्पति देव जो हैं इस महीने चलायमान है 7th हाउस में। दोस्तों, जब भी 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में होता है तो ये लव मैरिज का बहुत अच्छा योग बनाता है। तो इस पीरियड में अगर आप पहले से कहीं पे इंटरेस्ट लेके चल रहे थे, या कहीं आपकी बात मैरिज की तरफ बढ़ रही थी, या आप कोई मैरिज के लिए पार्टनर कंसिडर कर रहे थे, तो वो चीज़ आपकी आगे बढ़ सकती है, ऐसा सीन बन सकता है। गुरु वैसे भी शुभ प्लेनेट है, तो जहाँ भी जाते हैं इनकी दृष्टियाँ और शुभता फैलाती हैं। तो जो मंगल नीच के हो रखे हैं, तो गुरु की वही जो दृष्टि है वो पावर देने का काम करेगी लगन को। कुछ लाभ भी होगा, छोटी या लंबी दूरी की यात्रा भी आपकी हो सकती है। दोस्तों, क्योंकि गुरु आपके धन भाव के भी मालिक हैं, तो आपके बिजनेस के थ्रू या आपके पार्टनर के थ्रू भी आपको धन मिल सकता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी गुरु क्योंकि वक्री हो गए हैं, तो इनकी जो पावर है वो 3 गुना बढ़ गई है, यानी चेष्टा बली हो गए हैं। तो आपके जो पिछले जन्मों के पुण्य कर्म हैं या संचित धन है, उसको ये अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट प्लेनेट आपके बन जाते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, इसलिए आपको कभी कभार लगता होगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, या भाग्य इतना अच्छा नहीं है। कभी महीने में कुछ दिन अच्छे जा रहे हैं, कुछ अच्छे नहीं जा रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि चंद्रमा की मूवमेंट होती है, और आपको उन दिनों पे जैसे आपने इस हफ्ते कोई काम किया, मुश्किल हुई, हुआ नहीं, अगले हफ्ते आपने ट्राई किया तो वो आपको लगा अरे यार ये तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये तो काम ही बहुत आसान था। तो वो इसलिए क्योंकि भाग्य का साथ कुछ दिनों पे मिलता है, कुछ दिनों पे नहीं मिलता, क्योंकि आपके 9th हाउस के मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा जब भी चौथे, 8वें, 12वें में हो तो सामान्य तौर पे अच्छा रिजल्ट नहीं देते। चौथे भाव में तो कारक भाव नाशाई करते हैं, 8वां भाव वैसे ही अच्छा नहीं होता, और 12th हाउस खर्चों का होता है। ये दिन आपके लिए बनेंगे 9, 10, 11, 18, 19, 1, 2 और 27, 28, 29। इन दिनों में आप बाहर का खाना अवॉइड करें, व्हीकल सावधानी से चलाएं, और कोशिश करें किसी से अननेसेसरली उलझे ना। दोस्तों, आगे बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके नौकरी भाव के मालिक हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाते हैं, क्योंकि नौकरी यहीं से देखी जाती है मुख्यतः। हालांकि छठे भाव से भी, 9वें से भी, 10वें या 11वें से भी देखते हैं। अब ये सूर्य चले गए हैं 12th हाउस में और नीच के हो गए हैं। तो यहाँ पे आपकी जॉब चेंज होने का योग बनता है, क्योंकि इस घर का मालिक 12वें घर में चला गया, यानी आपको जॉब के रिलेटेड या तो ट्रैवल्स करने पड़ेंगे, या ऐसा हो सकता है कि आपकी जॉब चेंज हो, TOR चेंज हो, डिलीवरेबल चेंज हो। सूर्य 15 तारीख को वृश्चिक में आ जाएंगे, तो यहाँ से स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपका पर्सनैलिटी निखर के आएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस गजब का हो जाएगा। नौकरी में चीज़ें आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएंगी 15 तारीख के बाद। दोस्तों, इसके बाद आगे बात करते हैं बुध देव की। अब बुध देव जो हैं ये आपके लिए, क्योंकि मंगल के लिए बुध और बुध के लिए मंगल शत्रुता निभाते हैं, तो आपके लिए अष्टम स्थान के मालिक हो जाते हैं, और वहीं पे 11th हाउस के मालिक चलायमान है पहले घर में। अब ये आपको कुछ लाभ तो दिलाएंगे, लेकिन कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। कोई स्किन की एलर्जी हो सकती है, एक्ने हो गया, कुछ और एलर्जी हो गई, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये लगन में आके बैठ गए हैं, यानी आपके शरीर में। और लाभ लेकिन कुछ ना कुछ आपको हो सकता है, इस पीरियड में ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। 26 तारीख के बाद ये रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। दोस्तों, जब भी छठे, 8वें, 12वें का मालिक वीक होता है तो ये अच्छा ही होता है। तो ये रेट्रोग्रेड होने पे भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अब क्या होगा, कोई लाभ की कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी लाभ, कोई व्हीकल लाभ आपने अप्लाई कर रखा था पहले से, वो आपका इस पीरियड में काम बन सकता है।
दोस्तों शुक्रदेव की बात करें, शुक्रदेव आपके 7th हाउस के मालिक हैं और 12th हाउस के, यानी इस कुंडली में कारक नहीं होते, बैठे हैं पहले घर में। अब यहाँ पे विदेश में जो मेरे मित्र लोग रह रहे हैं, फ्रेंड्स रह रहे हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। आपको विदेश से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, विदेश में आ जाके आपको शॉपिंग कर सकते हैं, आपको स्पाउस की तरफ से कुछ तोहफ़ा मिल सकता है। तो ऐसा कुछ होगा इस पीरियड में, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, आपको अच्छा खाना पीना, परफ्यूम्स लगाना, अच्छे से ड्रेसअप होना, इन चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। वहीं जो वीनस हैं ये 6 तारीख को धनु में आ जाएंगे। तो धनु में आ जाने से क्या होगा कि आपके खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, क्योंकि 12th हाउस का मालिक धन स्थान में चला गया, तो आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा। और वो खर्च जो होगा वो विदेश संबंधित भी हो सकता है, स्पाउस संबंधित भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है। बिजनेस में एक्सपेंशन में अक्सर लोन लेना पड़ता है, कई लोग गाड़ी वगैरह घर भी बिजनेस के नाम पे ही लेते हैं, तो ऐसे कुछ खर्चे आपके हो सकते हैं। फैमिली के ऊपर भी आपका कुछ खर्चा हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन पे, कोई पार्टी पे, इस तरीके से। दोस्तों शनिदेव की बात करें, शनिदेव आपके 3rd और 4th हाउस के मालिक होकर 4th हाउस में ही हैं और 15 तारीख को हो जाएंगे डायरेक्ट। अब शनिदेव आपकी कुंडली में कारक तो नहीं होते, क्योंकि ये मंगल है और शनि की आपस में तो बनती नहीं है, लेकिन क्योंकि ये घर सुख का है, तो इनके डायरेक्ट होने पे आपको सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि कोई आपने ऐसी चीज़ थी जैसे प्रॉपर्टी अप्लाई की थी पहले से, तो उसमें कुछ चीज़ें आपकी फर्दर मूव होंगी, क्योंकि शनि भूमि के कारक होते हैं, मंगल भी कारक होते हैं, और शुक्र जो होते हैं वो अपार्टमेंट्स के कारक होते हैं। तो ऐसी किसी चीज़ पे भी आपका धन खर्च हो सकता है। बात करें राहु और केतु की। अब राहु चलायमान है आपके 5th हाउस में और केतु हैं 11th हाउस में, और दोनों हैं अकेले, यानी किसी के साथ नहीं है। तो राहु ने रिजल्ट देना है गुरु का, और नक्षत्र में है शनि के, तो इन दोनों का। तो राहु 5th हाउस में क्या करते हैं, कभी कभार प्रेमी के साथ आपकी ऐसा कुछ करा सकते हैं कि आपको लगेगा ये मेरे लिए सही है या नहीं है, मैंने सही डिसीजन लिया या नहीं लिया, मेरे पास और भी एक ऑप्शन था, 2 ऑप्शन थे। तो राहु थोड़ा सा, क्योंकि राहु हवा है, इस पीरियड में ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म कमोडिटीज़ में जागे, कि मैं ईटीएफ्स में अप्लाई कर देता हूँ, इतना सेफ रिटर्न तो दे ही रहे हैं। वहीं केतु, क्योंकि 11th हाउस में है, केतु के साथ क्या है कि वो उनका सर नहीं है, तो इनसेटिस्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये 11th हाउस में बैठे हैं, तो जो भी लाभ होगा आपको लगेगा नहीं यार ये नहीं, इससे मैं बेटर कर सकता था, तो ऐसी आपको फीलिंग दे सकते हैं। केतु क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है और वो आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो भाग्य से कुछ आपको लाभ ज़रूर हो सकता है, क्योंकि 11th हाउस में जो भी प्लेनेट आता है कुछ ना कुछ दे के ही जाता है, यानी लाभ तो देता ही देता है। अब दोस्तों केतु का एक खास चीज़ है कि जहाँ केतु बैठे हों, चाहे कुंडली में चाहे गोचर में, आपको उसके बारे में गाना नहीं होता। यानी आपके 11th हाउस में एक घर लाभ का है, आपको नौकरी में लाभ हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, नया घर ले रहे हो आप, अपार्टमेंट ले रहे हो, जो आपके रियल्टर हैं, एजेंट के लोग हैं, माता पिता हैं, ऐसे कम से कम लोगों को बताओ। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके, आप उनको जानते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं होता उनके कई सारे अपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि वो अपने मुंह से अपना ये गुणगान करते ही नहीं हैं। उनकी पर्सनैलिटी से, उनके हाव भाव से, बात करने से पता चल जाता है। अगर आप उनको पूछोगे तो वो बता देंगे, लेकिन वो खुद से नहीं बताते कि हमारे तो जी 6 घर हैं, हमारे तो 10 गाड़ियाँ हैं, वो खुद से नहीं बताते। तो आपके क्योंकि ये लाभ स्थान में बैठे हैं, तो आपको उसका गुणगान नहीं करना, अदरवाइज़ आपको नज़र लगेगी, फिर वो काम बनेगा नहीं। ओवरऑल हेल्थ की बात की जाए, मैंने बताया लगन के मालिक आपके नीच के हैं, तो अभी अगले 2-3 महीने ऐसे ही रहेंगे, तो हेल्थ पे आप ध्यान बना के चलें। मंगल क्योंकि कारक होते हैं एनर्जी के, तो आपके तो लगन के ही मालिक हैं, तो आप कोशिश करें कि आप कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में इंडल्ज हों, क्योंकि दोस्तों 4, 8, 12 तीनों ना वाटर राशियाँ होती हैं, इनमें ना मोटापे की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। पानी है ना, कहीं भी रख दो फैल फैल जाता है, तो इसलिए इनको कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में वॉक करना, ये सारी चीज़ें अच्छा रिजल्ट देती हैं। फैमिली पे कुछ खर्चा होना, फैमिली कुछ सेलिब्रेशंस होना, ऐसी चीज़ हो सकती है। वहीं पे दोस्तों एजुकेशन, जो हमारे स्टूडेंट्स लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए स्थितियां मैं अच्छी ही कहूँगा, क्योंकि इस घर का मालिक केंद्र में आके बैठा हुआ है, तो एजुकेशन में स्थितियां अच्छी हैं। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और डेटिंग के लिए डेट चाहते हैं, तो आप 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 18, 19 इन डेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। इन डेट्स पे चंद्रमा और शुक्र की या तो युति होगी या प्रतियुति होगी। इनमें भी ये 3, 4, 5, 6 आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि 18, 19 में चंद्रमा होंगे अष्टम स्थान में। दोस्तों मैरिज की बात की जाए, तो मैरिज के लिए मैंने बताया लव मैरिज का आपका योग बनता है, तो उसका अगर आपका कोई ऐसा सिनेरियो है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब आप देखेंगे कि शुक्र जब यहाँ आ जाएंगे, तो शुक्र होंगे गुरु के घर में और गुरु होंगे शुक्र के घर में, तो इनका राशि परिवर्तन योग भी बनेगा, जो आपके 7th हाउस का है। यानी
स्पाउस से धन आगमन होगा। जैसे 2 लोग शादी करते हैं तो उनका धन तो जुड़ ही जाता है। अमेरिका में बात अलग है कि लोग अलग-अलग अकाउंट्स रखते हैं। सब नहीं, लेकिन कई लोग रखते हैं। इंडिया में या हमारे जो दोस्त लोग दूसरी कंट्री से भी देख रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है, हस्बैंड वाइफ का धन एक ही होता है। यानी आपकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद आपके धन के स्रोत बढ़ते हुए दिखाई देंगे। स्पाउस की बात की जाए तो स्पाउस के क्या इस पीरियड में ज्ञान बढ़ेगा। अगर वो बिज़नेस करते हैं उसमें उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं शनि क्योंकि सप्तम से दसम में है तो नौकरी में उनको अच्छी स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देंगी। उनको कोई अच्छा लाभ नौकरी में हो सकता है। जो लोग जॉब करते हैं तो उनके लिए जॉब चेंज के लिए मैंने बताया, आप कोशिश करें। अगर आपने कोई फ़ाइल अप्लाई कर रखी थी या आप कहीं ट्राई करना चाहते थे, ज़रूर ट्राई करें, अच्छा रहेगा। फाइनेंसिस के लिए पीरियड अच्छा है। कुछ खर्चे ज़रूर होंगे जो 6 तारीख के बाद बढ़ेंगे, लेकिन वो आपकी सुख सुविधा पे होंगे। हो सकता है नया फ़ोन ले लें। अभी तो आजकल तो सितंबर में नए फ़ोन लॉन्च होते ही हैं कंपनी के। तो कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने कुछ ऐसे फाइनेंसिस खर्च खर्च करेंगे। ट्रैवल पे भी खर्च हो सकता है। ओवरऑल गेन्स की बात की जाए तो दोस्तों ओवरऑल गेन आपको भूमि प्रॉपर्टी का होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई व्हीकल पे भी आप निवेश करें या कोई व्हीकल बेच के नया ले लें या ऐसी कोई चीज़ आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उपाय के तौर पे आप हनुमान चालीसा, हनुमान बाहु करें। ये आपके मंगल को और पावर देगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मंगल का बीज मंत्र भी होता है, ओम अंग अंगारकाय नमः। ये भी आप कर सकते हैं किसी भी ट्यूसडे स्टार्ट करके। आप इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम करें। राहु जो हैं वो गुरु के घर में हैं, तो विष्णु सहस्त्रनाम या राम रक्षा स्तोत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम विष्णवे नमः, कोई भी मंत्र इनमें से कर सकते हैं। और ओम नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय नमः, ये दोनों मंत्र अच्छे रहेंगे। आप चंद्रमा को ये और मजबूती देंगे। दोस्तों, ये रहा वृश्चिक लगन राशि के लिए कैसा जाएगा नवंबर का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।